coders, welcome back to my channel. So in this video we will be solving determine if two strings are close. The lead code question number 1657. Two strings are considered close if you attend one of the other using the following operation. ठीक है, first operation is swap any two existing characters. For example, A B C D E is swapped, B and E is swapped, so it will convert into A E C D B. And the second operation is transform every occurrence of one existing character into another existing character and do the same with other characters. For example, AAC is converted into BBC BAA. All A's turn into B's and all B's turn into A's. You can use the operation on either string as many times as necessary. We have given a two strings, word 1 and word 2. We have to return true if word 1 and word 2 are close. Otherwise we have to return false. ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या है, दो स्ट्रिंग्स दी हुई है, अपन है ना ये दोनों ऑपरेशन कोई भी एक स्ट्रिंग पे परफॉर्म कर सकते हैं. एंड अगर एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग के बराबर है, इट मींस दे आर क्लोज. नहीं तो वी हैव अगर क्लोज है तो रिटर्न ट्रू करना है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है. तो दो ऑपरेशन क्या है, पहला है तुम स्वैप कर सकते हो कोई भी एलिमेंट को कोई भी एलिमेंट के साथ एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स के साथ. ठीक है, मतलब जो कैरेक्टर एक्चुअल में प्रेजेंट है उनके साथ स्वैप कर सकते हो. एंड सेकेंड ऑपरेशन इज अगर तुम कोई एक ए को स्वैप कर रहे हो एक बी के साथ, मतलब मेरा बोलने का मतलब था कि अगर तुम दो एस को ले रहे हो तो दो एस को दो बीस के साथ स्वैप कर सकते हो. ठीक है, तो सारे एस बीस में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड सारे बीस एस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये वाले एग्जाम्पल से. ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं कि इनपुट दिया हुआ है ए बी सी, सॉरी वर्ड 1 दिया हुआ है ए बी सी, वर्ड 2 क्या है बी सी ए. तो सपोज करो मैंने ए बी सी लिया. ठीक है, अभी ये वर्ड 2 में कन्वर्ट अपन कर सकते हैं क्या, ये B को और C को स्वैप कर दिया तो B फर्स्ट पोजीशन पे आ गया एंड C और A को स्वैप कर दिया तो वर्ड 2 बन सकता है. ठीक है, ये देखो ऑपरेशन 1 A की सिंगल स्वैप किया, ऑपरेशन 2 लगा. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर कोई वर्ड मतलब जिस एक का लेंथ अगर किसी दूसरे स्ट्रिंग के लेंथ से ज्यादा है तब तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा ना. एक ए दो एस कैसे बन सकते हैं, या दो एस एक ही नहीं बन सकता कोई भी ये दो ऑपरेशन यूज करके. इसका मतलब ये है कि दोनों स्ट्रिंग का लेंथ जो है सेम रहना चाहिए. मतलब दोनों स्ट्रिंग का लेंथ अगर सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है. तो ये सबसे बेस केस है कि अगर इफ वर्ड 1 डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू वर्ड 2 डॉट लेंथ है तो क्या करना है, यहीं पे रिटर्न फॉल्स करना है. ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, अब सपोज करो कि दोनों का लेंथ ही सेम है, दोनों स्ट्रिंग के लेंथ सेम है. ठीक है, अभी मैं एक्सेल ड्रॉ ओपन कर लेती हूँ. ठीक है, अब फर्स्ट वाला ये थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं क्योंकि बड़ा एग्जाम्पल थोड़ा समझने के लिए आसान जाएगा. सी ए बी 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 एंड ए, ये वर्ड 1 है, वर्ड 2 क्या है ए बी बी सी 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 है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि ये यहाँ पे ए चाहिए ना, तो ऑपरेशन 1 लगाएंगे, ए को सी के साथ स्वैप कर देंगे, या फिर यहाँ पे देखना काउंट कितना है, ए का 2 काउंट है, ए का काउंट कितना है 2 है, बी का काउंट कितना है 3 है एंड सी का काउंट कितना है 1 है. ठीक है, तो अब देखना ये लोगों ने क्या किया, एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, रिटर्न ट्रू होगा. कैसे समझ रहे हैं कि ये तीनों में भी ऑपरेशन 2 परफॉर्म करेंगे, तीनों में भी ऑपरेशन 2 आई मीन ये वाले स्ट्रिंग पे अगर ऑपरेशन 2 परफॉर्म किया, ऑपरेशन 2 क्या है कि तुम जितने भी एस है उसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ बीस में.
ठीक है, एंड जितने भी बीज है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एज में, वैसा कुछ। ठीक है, तो ए को मैंने कन्वर्ट किया बी में, तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, मैंने सारे एज को बी में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, सी बी। अब यहां पर इसको भी सपोज करो कि बी को बी वैसे ही रहने दिया, एंड ये वाले ए को भी मैंने बी में कन्वर्ट कर दिया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, एंड अब मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे पास कितने सीज है, 3 सीज है, एंड मेरे पास नंबर ऑफ बीज 3 है, तो मैं क्या करूंगी ना, कोई भी 3 बीज को उठा के सीज में कन्वर्ट कर लूंगी। तो क्या होगा, सी 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 सी, मत सपोज करो कि ये 3 सीज को मैंने कन्वर्ट कर ली और 2 भी रहेगा। ठीक है, अब ये वाले वर्ड में है ना, अपन सिर्फ ऑपरेशन 2 परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अभी लास्ट क्या है, अभी सी का क्या है, सी कितने, सी के नंबर ऑफ अकरेंस कितना है, एक ही है, एंड इसमें ए का नंबर ऑफ अकरेंस कितना है, एक ही है। तो क्या करेंगे ना, ये सी को ए में कन्वर्ट कर लेंगे, समझा, ऑपरेशन 2 परफॉर्म किया, सी को ए में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया क्या, वर्ड 2 में, वर्ड 2 में कन्वर्ट हो गया। अगर वर्ड 1 वर्ड 2 में कन्वर्ट हो सकता है तो क्या रिटर्न करना है, ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, समझा। तो अपन क्या करेंगे, सेम ऐसे ही फॉलो करेंगे। अभी चेक करेंगे कि सारे एलिमेंट्स के काउंट कितने हैं एंड वो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है क्या। अभी देखना एक और बात, सेम एग्जांपल मैं वापस लिखती हूँ। ठीक है, अभी ये एग्जांपल है, अपन को ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है ना। ट्रू कब रिटर्न होगा, जब वर्ड 1 वर्ड 2 में कन्वर्ट हो सकता है या वर्ड 2 वर्ड 1 में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, मैं क्या करूंगी ना, ऐसा चेक करूंगी कि दोनों में सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है क्या, ए 2 टाइम्स है, बी कितने टाइम्स है। अभी मेरे को ये पता चल गया है कि दोनों का लेंथ तो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों का लेंथ सेम नहीं है तो फॉल्स पहले ही रिटर्न करेगा। और सी का काउंट कितना है, 1। ठीक है, ये अपने को समझा, ये अपन को समझ आ गया। अब वर्ड 2 में भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं, इसमें ए कितना है, 1 है, बी कितने हैं, 2 है, एंड सी कितना है, 3 है। समझा। अभी काउंट जो है वो सेम है ना, यहां पर भी 1 2 3 है, यहां पर भी 1 2 3 है। ठीक है, अपन है ना 2 एरे बना लेते हैं 26 साइज का, एक जो इसका लेंथ स्टोर, मतलब एक जो एक इतना काउंट स्टोर करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का काउंट स्टोर करेगा, 0th इंडेक्स पे 2 स्टोर करेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे बी की काउंट स्टोर करेगा और सेकंड इंडेक्स पे सी का काउंट स्टोर करेगा। सिमिलरली एक दूसरा एरे बना लेते हैं जो वर्ड 2 के काउंट स्टोर कर रहा रहेगा। ठीक है, जो वर्ड 2 के काउंट स्टोर कर रहा रहेगा। यहाँ पे ए का काउंट कितना है, 1 वर्ड 2 में, बी का काउंट कितना है, 2 वर्ड 3, सी का काउंट कितना है, 3। ठीक है, अब ये अपना एरे बन गया। अपन क्या करेंगे, ये दोनों एरेस को ना सॉर्ट करेंगे। ठीक है, दोनों एरेस को सॉर्ट किया तो क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, एरे में 1 2 3 आएगा। ये वाला एरे भी क्या रहेगा, 1 2 3 रहेगा। मैं आगे 26 साइज नहीं बना रही, सिर्फ सॉर्ट करके 1 2 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों ही एरे को आइट्रेट करेंगे। क्या करेंगे, दोनों ही एरे को आइट्रेट करेंगे। अगर एरे ऑफ आई, मतलब ये वाला एरे, एरे 1 ऑफ आई, अगर एरे 2 ऑफ आई के इक्वल है, मतलब सारे ही एलिमेंट्स एरे 1 के एरे 2 में एग्जिस्ट करते हैं, तो ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, अगर सपोज करो कि यहाँ पे 3 ना होते हुए 4 होता, ठीक है, 3 ना होते हुए 4 होता, इसका मतलब क्या है, कोई एक एलिमेंट है जो, अभी ये बी को सपोज करो कि एक और बी आ गया, ठीक है, एंड यहाँ पे बी का काउंट हो गया है क्या, 4।
स्ट्रिंग बैलेंस्ड नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ कि b का काउंट 3 कर देती हूँ। सेम मैंने b काउंट किया, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, a का काउंट 2 है, b का काउंट 4 है और c का काउंट 1 है। ये हो गया एरे 1 की बात। मैंने आगे पूरे 26 नहीं लिखे, सिर्फ a b c तक ही लिखा है, बट आइट्रेशन करते वक्त पूरे 26 का करेंगे। तो a का काउंट हो गया 1, b का काउंट 3 और c का काउंट 3। अगर मेरा स्ट्रिंग ऐसे रहता तो मेरे को पॉसिबल ही नहीं है ऐसे कन्वर्ट करने में, ठीक है। मतलब मैं ऑपरेशन 1 या 2 कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके ये स्ट्रिंग में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे को समझ में ही नहीं आएगा कि कौन से कैरेक्टर को किस कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने सपोज किया, अभी मैंने चेक किया कि बी को कन्वर्ट कर लेती हूँ किसी दूसरे कैरेक्टर से, बट ऐसा कोई भी कैरेक्टर वर्ड 2 में प्रेजेंट है ही नहीं जिसका काउंट 4 हो। समझ पा रहे हो बात को? अभी मैंने सपोज किया कि मैं बी को कन्वर्ट कर लेती हूँ, बट वर्ड 2 के अंदर कोई ऐसा कैरेक्टर प्रेजेंट ही नहीं है जिसका काउंट 4 हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम कोई भी ऑपरेशन लगाओ, ऑपरेशन 1 लगाओ या 2 लगाओ, तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो अब ये दोनों स्ट्रिंग ये दोनों एरे कोई भी पॉइंट पे सिमिलर नहीं है, कोई भी पॉइंट पे सिमिलर नहीं है। सॉरी, इसको सॉर्ट करेंगे ना, सॉर्ट करने के बाद अप्लाई करें 1 2 4, ठीक है। इसको सॉर्ट किया 1 3 और 3 आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको मैं दूसरे कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकती हूँ, दैट इज सी को। अगर मैं सी को ए में कन्वर्ट कर सकती हूँ, बाकी कोई भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकती। समझ रहे हो बात को? तो एरे को सिर्फ कंपेयर करेंगे 26/26 का, कोई भी पॉइंट पे अगर नॉट इक्वल आता है तो क्या रिटर्न करेंगे? फॉल्स रिटर्न करेंगे। समझा? यहाँ तक अगर आपको समझा रहेगा ना तो तुम जाके कोड कर सकते हो। जो भी चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि कैसे एरे में डालना है, स्ट्रिंग काउंट मेंटेन करना है, 2 एरेज में वर्ड 1 और वर्ड 2 का, एरेज को सॉर्ट करना है, फिर हर एक एलिमेंट को कंपेयर करना है, दैट्स इट। अभी एक और चीज है यहाँ पे नोटिस करने के लिए कि एक एग्जाम्पल ले लो एस और यू, ठीक है, एंड दूसरा एग्जाम्पल ले लो ए बी। अब जब मैं सॉर्ट करूंगी एस के काउंट में जाके कहीं तो स्टोर होगा। ये सपोज करो कि 26 साइज का एरे है, ये 0th इंडेक्स पे नहीं होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे नहीं होगा, सेकंड इंडेक्स पे नहीं होगा, कहीं तो 19th पोजीशन पे या 18th इंडेक्स पे एस का काउंट 2 स्टोर हो जाएगा। बट जब मैं इसको सॉर्ट करूंगी तो ये मेरा 2 जो है यहाँ पे एस टी यू, ठीक है, ये टी छोड़ दिया, यहाँ पे यू आएगा। बट जब मैं इसको सॉर्ट करूंगी तो क्या आएगा? 1 और 2 आएगा। और इस केस में मेरे पास क्या रहेगा? एरे 2 के केस में भी सॉर्ट करने के बाद ए का काउंट 2 है, बी का काउंट 1 है, ठीक है। तो 1 और 2, अभी तो ये दोनों एरे सेम तो हो गए, बट इसके कैरेक्टर्स कभी सेम हुए ही नहीं। अभी एस को तुम ए में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि फर्स्ट ऑपरेशन में क्या बोला है कि एग्जिस्टिंग कैरेक्टर के साथ ही तुम स्वैप कर सकते हो। मतलब एस को तुम यू के साथ ही स्वैप कर सकते हो। सपोज करो कि मैंने यू के साथ स्वैप कर लिया, ये ऐसा होगा, ठीक है। कभी भी यूएसयू ए भी बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते, राइट। कभी भी एसएसयू या यूएसयू ए बी में बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकता। कभी भी एस यू कैसे कभी भी एस या यू ए या बी कैसे बनेगा? नहीं पॉसिबल। तो इस केस में क्या करेंगे ना, एक सेट मेंटेन कर लेंगे जिसके अंदर यूनिक कैरेक्टर्स रहेंगे, एस और यू रहेगा, सेट 1 एंड सेट 2 में क्या रहेगा? ए और बी रहेगा। अब देखना, जब अगर सेट 1 के कैरेक्टर सेट 2 में ही नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करना है, क्योंकि वर्ड 1 और वर्ड 2 में जितने भी अल्फाबेट्स, जितने भी कैरेक्टर्स रहेंगे वो सेम रहने चाहिए। इस वर्ड 1 में जो कैरेक्टर्स है वही वर्ड 2 में भी होने चाहिए। तो मैंने सेट बना लिया एंड सेट 1 डॉट कंटेन्स सेट 2 है
टू नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करेंगे, अगर है तो आगे ये वाला चीज इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, अभी मैं कोड बता देती हूँ। पहले तो लेंथ नहीं सेम है तो फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब दूसरा सेट्स बनाना है, तो सेट के अंदर क्या रहेंगे, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर सेट 1 इज इक्वल्स टू न्यू हैश सेट तो सेट 2 बनाएंगे। ठीक है, सेट 2 बनाया। अब देखो क्या करना है, सेट 1 चेक करेंगे पहले तो। ठीक है, पहले ऐड कर लेते सेट 1 में, वर्ड 1 के एलिमेंट सेट 1 में ऐड कर लेंगे, वर्ड 2 के एलिमेंट्स सेट 2 में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अभी कैरेक्टर्स जितने भी वर्ड 1 के कैरेक्टर्स है वो सेट 1 में और सेट वर्ड 2 के कैरेक्टर्स सेट 2 में ऐड कर लेंगे। कैसे करना है, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन वर्ड 1 डॉट लेंथ, स्ट्रिंग है i प्लस प्लस। ठीक है, अब कैर ch इज इक्वल्स टू एस वर्ड 1 डॉट कैर एट ith पोजीशन। ठीक है, ch में वो कैरेक्टर स्टोर कर लिया। सेट 1 डॉट ऐड, क्या ऐड करेंगे, ch को ऐड करेंगे। ठीक है, अभी यही फॉर लूप में अभी अपन को तो पता है कि वर्ड 1 और वर्ड 2 का लेंथ तो सेम है। ठीक है, तो जितने बार वर्ड 1 का लेंथ वर्ड 1 आइटरेट हो रहा है उतने ही बार वर्ड 2 डॉट लेंथ के भी आइटरेट होना चाहिए। तो मैं दोनों ही सेट में ऐड कर लेती हूँ दोनों ही वर्ड्स। यहाँ पे सिर्फ वर्ड 2 करना है एंड यहाँ पे मैं सपोज दे देती हूँ ch2 एंड मैंने सेट 2 में वर्ड 2 के कैरेक्टर्स को ऐड कर दिया। अब कैरेक्टर्स ऐड हो गए। ठीक है, सिंपल कंपैरिजन करेंगे, फॉर इंट i कोलन सेट 1 set if not contains set 2 dot contains क्या i, नहीं कंटेन कर रहा तो क्या रिटर्न करना है, सॉरी if set 2 dot if not contains, अगर नहीं कंटेन कर रहा तो रिटर्न फॉल्स। समझा? अभी क्या करेंगे, एरे बनाएंगे, दो एरे बनाएंगे। एरे कैसे बनाते हैं, इंट arr1 is equals to new int word1 dot length, word1 dot length, arr2 भी बनाते हैं। ठीक है, वर्ड 2 डॉट लेंथ ले लो या वर्ड 1 डॉट लेंथ ले लो क्योंकि दोनों का ही साइज सेम है। सॉरी 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 वेरी सॉरी, 26 का बनाएंगे। एरे की साइज क्या रहेगी, 26 की रहेगी। अब वर्ड 1 और वर्ड 2 में आइटरेट कराएंगे, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन वर्ड 1 डॉट लेंथ i प्लस प्लस। क्या कर रहे थे अपन, 26 का एरे बना रहे थे, 26 का एरे बना रहे थे, तो 26 का एरे बनाया। फॉर कैर ch इज इक्वल्स टू s डॉट वर्ड 1 डॉट कैरेट i। ठीक है, arr1 में क्या ऐड करेंगे, ch माइनस a प्लस प्लस। इससे क्या होगा ना, अगर कोई एलिमेंट a है तो a माइनस ए, एस की वैल्यू ऑफ a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0th पोजीशन पे 1 स्टोर होगा, 0th पोजीशन पे पहले 1 स्टोर होगा। अगर वापस से मेरे को a मिलता है तो सेम 0th पोजीशन पे जाके वो प्लस प्लस करेगा तो क्या स्टोर होगा, 2 स्टोर होगा। तो 0th पोजीशन पे 2 स्टोर होगा, समझे? वैसे ही अगर b आता है तो b माइनस एस की वैल्यू ऑफ b माइनस एस की वैल्यू ऑफ a होने के बाद 1 आएगा।
तो ARR ऑफ वंथ पोजीशन पे, ARR वन ऑफ वंथ पोजीशन पे, वंथ इंडेक्स पे जितना भी काउंट रहेगा बी का वो स्टोर हो जाए। ठीक है, ये हो गया एरे वन के, वर्ड वन के लिए। सिमिलरली वर्ड टू के लिए भी करते हैं। ठीक है, वर्ड टू का लेंथ तो सेम है, वर्ड टू, यहाँ पे भी सी एच आएगा एंड ARR टू आएगा, ARR टू आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों एरेस को सॉर्ट, एरेस डॉट सॉर्ट ARR वन, एरेस डॉट सॉर्ट ARR टू, एरेस होता है। ठीक है, अभी सॉर्ट कर लिया, अब आइटरेट करेंगे दोनों को। int I equals to 0, I less than 26, I plus plus, if ARR वन ऑफ I कहीं पर भी नॉट इक्वल्स होता है ARR टू ऑफ I के, तो क्या करना है, रिटर्न फॉल्स, नहीं तो क्या रिटर्न करना है, रिटर्न ट्रू। रन करते हैं, वर्ड टू डॉट लेंथ, हाँ यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिंग है ना तो ब्रेसेस आएंगे। रिटर्न फॉल्स, ये वहां पे। ठीक है, रन तो हो गया, क्या एरर दे रहा है, फॉल्स। अच्छा, हमेशा फॉल्स रिटर्न कर रहा है। एक सेकेंड, लेट मी हैव अ लुक। तो अगर नहीं लेंथ सेम है तो फॉल्स रिटर्न करना है। दो सेट्स बना लिए, दोनों ही सेट्स में आई डाल दिया, अगर नॉट इक्वल है तो फॉल्स रिटर्न करना है। इफ ARR वन इज नॉट इक्वल्स ARR टू, char ch word टू डॉट लेंथ, सॉरी, तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है, इधर कैर आएगा क्योंकि इंट लिया तो 0 1 2 वो चेक हो रहा है, कैरेक्टर नहीं चेक हो रहा, तो क्या कैर आएगा। ठीक है, बस ये एक छोटा सा मिस्टेक था। ठीक है, तो एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं। आई नो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, बट आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ ही रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जाकर लाइक करें, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।